हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे फाइल करेंगे। तो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल और इसमें हम लॉगिन करके भी टैक्स भर सकते हैं और बिना लॉगिन के भी टैक्स भर सकते हैं। बट आज हम जानेंगे कि बिना लॉगिन के कैसे करना है, क्योंकि लॉगिन करना एक अननेसेसरी ओवरहेड हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिना लॉगिन किए आप टैक्स भरेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आपने नोटिस किया होगा, इससे पहले अगर आपने पोर्टल यूज़ किया है तो यहाँ पे एक टॉगल मेनू बार आता था, जो 1 अप्रैल 2026 के बाद इसको हटाया गया है। अ, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और नीचे जाके आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें से आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके अंदर जाना है। सो मैंने क्लिक किया ई पे टैक्स। देन प्रीवियस हमें ये दो ऑप्शंस नहीं आते थे, वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आता था और आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन चूज करके आपको कौन से टाइप का पेमेंट करना है। अब यहाँ पे अगर आपको 2026-27 जो टैक्स ईयर, ये नया टर्म यूज़ किया है फाइनेंशियल, पहले हम बोल रहे थे फाइनेंशियल ईयर 2026-27, अब उन्होंने नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चेंज किया है एंड फाइनेंशियल ईयर टर्म को चेंज करके उसको बोला गया है टैक्स ईयर। तो FY 26-27 मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का अगर टैक्स पे करना है तो हम ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब जो मार्च 31 26 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसका अगर टैक्स भरना है तो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे केस में क्लाइंट का जो हम फाइलिंग कर रहे हैं उस केस में ये सिलेक्ट करना है। ओके, क्लिक करने के बाद ये सिमिलर ऑप्शन दिखेगा। ये प्रीवियस पोर्टल में भी सेम ऑप्शन आते थे। तो यहाँ पे हमें भरना है क्लाइंट का EN, पैन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो OTP जनरेट होगा वो OTP इस मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो क्लिक कंटिन्यू। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको सेम चीज़ दिखेगी। यहाँ पे हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स करना है, भरना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन एंड प्रोसीड टू दिस। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ जाने के बाद नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन और क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि कौन सा टैक्स भरना है। तो क्योंकि इस केस में हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये लेट फाइलिंग का पेनल्टी है, पेनल्टी जाएगा अदर्स में। सो ये 1000 रुपीज़। देन यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि नेट बैंकिंग कैसे करना है, डेबिट कार्ड एंड ऑल दैट। इन दिस केस आपके मर्जी का आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कीजिए एंड देन यू प्रोसीड। मैं कर रहा हूँ HDFC बैंक। सो ये सारे स्टेप्स वेरीफाई होने के बाद फाइनली आपको पेमेंट करना है। एंड देन स्क्रीन पे आप री-वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी डिटेल्स डाली है वो सही है गलत है। एक बार सारा कंफर्म होने के बाद आप कीजिए पे नाउ। पे नाउ में एक ये पॉपअप विंडो आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। यू हैव टू रीड इट ऑल द वे टू द डाउन और आई एग्री बटन क्लिक करने के बाद आप सबमिट टू बैंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगेन डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, आप सिलेक्ट कीजिए UPI ऑप्शन, देन स्कैन विद QR कोड, पेमेंट डन। जैसे पेमेंट आपने कंप्लीट किया ये स्क्रीन लोड करके वो आपको चालान दिखा देगा, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, और आप चालान को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में आप इसको वापस वेरीफाई कर सकते हो।